हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खबर है। और यहाँ पर दोस्तों जो डीए है, ऑलरेडी आप जानते हैं डीए दोस्तों जो है कब का 50% क्रॉस कर चुका है, 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। और अभी अगर हम बात करें दोस्तों, जो डीए के आंकड़े हैं वो भी लगभग दोस्तों 57% जो है पहुंच चुका है। और जिस तरीके से अभी मार्च के एआईसी पिन के आंकड़े आए हैं, उस हिसाब से अभी भी जो आज की डेट में अगर हम बात करें तो आपका डीए जो है 2% बढ़ चुका है। और 2% बढ़ने का मतलब ये है कि अभी जो आंकड़े आए थे उस हिसाब से जो है 0.02% एआईसी पिन के पॉइंट बढ़े थे, और उसके हिसाब से 57%, यानी कि अगर देखा जाए तो आइडियली 1% बढ़ा है, क्योंकि एक तो आपका पहले ही जो है 55.99 तो पहले ही था, तो उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन वो आपको नहीं मिला क्योंकि जो फॉर्मूला है वो इस तरीके का है कि जो भी राउंड ऑफ फिगर है वो जो है अगर 55.99 भी है फिर भी आपको 55 मिलेगा। तो दोस्तों जो भी कैलकुलेशन है आज की डेट में, जो आपका डीए है, जो मार्च के जो एआईसी पिन के आंकड़े जारी हैं, उस हिसाब से दोस्तों आपका डीआर जो है 57% पहुंच चुका है। और अभी हमारे पास अप्रैल मई जून ये 3 महीने रहते हैं, और अगर इसी स्टेडी स्टेट से भी चलता है, जो अभी 0.02 बढ़ा है, अगर 0.05 बढ़ता है या इतना ही रहता है, बिल्कुल भी बढ़ोतरी नहीं होती, तो भी जो है आपका जो डीए डीआर जुलाई से है वो आपका 58% पहुंच जाएगा। 59% पहुंचने कम चांसेस हैं, लेकिन दोस्तों सब डिपेंड करता है, जो एआईसी पिन जो है हर महीने अपने पॉइंट जारी करते हैं, और वो मार्केट में जो भी खाद्य पदार्थों का जो रेट्स होता है उसके बेसिस पे होता है। दोस्तों जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है अब जो कि जेसीएम हो गए, जो केंद्रीय कर्मचारी संगठन हो गए, जो पेंशनर संगठन हो गए, वो अब मांग कर रहे हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा जो है ये डिस्कशन में चल रहा है कि जैसे ही आपका डीए डीआर 50% हो, इसको बेसिक में मर्ज कर देना चाहिए। ये जो मुद्दा था जो कि 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशन में था, अब इसको एक बार दोबारा से उठाया जा रहा है। द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द डियरनेस अलाउंस फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। As of April 29, the DA will be merged with the basic salary and future DA increments will be calculated from zero base. तो अब कहा जा रहा है कि भाई change will impact salaries, allowances and future pay increase for central government employees. अब इसमें दोस्तों कब से इम्प्लीमेंट होना है, जुलाई से कहा जा रहा है, लेकिन ये मीडिया रिपोर्ट की तरफ से आ रहा है। इसमें A formal notification of DA merger is expected around July 2025. तो जो इसका एक्चुअल जो मर्जर का नोटिफिकेशन है वो आपको जो है जुलाई 2025 में आएगा। दिस चेंज एम्स टू मेक द सैलरी स्ट्रक्चर मोर इफेक्टिव एंड ऑफ मार्केट रिलेटेड रियलिटीज़ एंड इन्फ्लेशन। दोस्तों ये अभी मीडिया की तरफ से आ रहा है, जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जुलाई से आपका डीए जो है बेसिक में मर्ज हो जाएगा, और उसके बाद से डीए ज़ीरो हो जाएगा। शुरू में आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे डीए बढ़ेगा, क्योंकि 0 से 3% फिर 6%, तो उसका बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा अलाउंसेस जितने भी हैं, अलाउंसेस लाइक HRA, ट्रैवल अलाउंस, मेडिकल कवरेज will automatically increase with the basic pay. The DA will reset, the new increments will be smaller initially. वही जो हमने बात की दोस्तों कि जब ये DA रीसेट होगा, DA ज़ीरो हो जाएगा, बेसिक में मर्ज हो जाएगा, तो the DA will reset and the new increments will be smaller initially but more significant over time, रिफ्लेक्टिंग इन्फ्लेशन रेट्स। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ये और ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगा और इसका बेनिफिट आपको मिलेगा।
और सबसे बड़ी चीज़ है कि जैसे अलाउंसेज हैं आपके, HRA, TA, मेडिकल कवरेज विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज। तो मर्जर से जो है अलाउंसेज में भी बेनिफिट मिलने वाला है। और अगर इस रिपोर्ट की माने हम लोग, तो ये जो DA मर्जर का है, इसमें कहा जा रहा है कि जो फॉर्मल जो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया जाएगा वो जुलाई में किया जाएगा, क्योंकि ये 7th पे के रिकमेंडेशन में था और उसमें कहा गया था कि 50% DA जैसी क्लॉज करता है आपको जो है बेसिक में मर्ज कर देना चाहिए। तो दोस्तों अब देखना इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको थोड़ा सा लगातार चेक करना पड़ेगा कि इसके ऊपर और क्या प्रोग्रेस हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मांग काफ़ी टाइम से केंद्रीय कर्मचारी संगठन पेंशनर्स की तरफ से भेजी जा रही थी। और अब अगर कहा जा रहा है कि फॉर्मल नोटिफिकेशन ऑफ द DA मर्जर इज़ एक्सपेक्टेड अराउंड जुलाई 2025, तो देखना पड़ेगा दोस्तों, जब तक गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक हम इसको 100% सही नहीं मान सकते हैं। तो दोस्तों सर्कुलर की वेट होगी और प्लस आगे आने वाले दिनों में इसके ऊपर अपडेट्स आएंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।